हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने छेड़ा भीषण युद्ध। हिजबुल्लाह के एक और आतंकी का इजरायली सेना ने किया सफाया। आतंकवादियों के समर्थकों को सीएम योगी ने पहुंचाया जेल। असम सीएम ने क्यों कहा भगवान इजराइल को दे शक्ति। हाँ, इजराइल में हिजबुल्लाह की कमांडर नसरल्लाह को मार के गिराया और इंडी गठबंधन रो रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को क्यों मारा। लेकिन आपको कभी याद है जब हमारे सेना सीमाओं में मरते हैं तब इंडी गठबंधन रोता है क्या? हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने युद्ध छेड़ रखा है, जिसकी आज हिंदुस्तान तक देखने को मिल रही है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद अब इजराइल ने दावा किया है कि उनकी सेना ने नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर को भी मौत के घाट उतार दिया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर इजराइल की ओर से यह दावा किया गया है। जहां हसन नसरल्लाह की मौत पर कुछ राजनीतिक दल के नेता आंसू बहा रहे हैं, कुछ प्रदर्शनकारी भारत में कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी योगी सरकार ने नसरल्लाह की मौत पर यूपी में प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर शिकंजा कस लिया है। और इसी के साथ सीएम योगी, उनकी सरकार ने सख्त चेतावनी ऐसे आतंकवाद को समर्थन करने वालों को दे दी है कि उत्तर प्रदेश में नो नसरल्लाह नो हिजबुल्लाह, ये साफ और सख्त चेतावनी है योगी सरकार की। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यूपी में आतंकवाद और उसके समर्थकों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर इस तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा हिजबुल्लाह के समर्थन में, अगर उनके जो भी आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है उनके समर्थन में, तो जाहिर तौर पर उन पर सख्त एक्शन होगा। और इस कड़ी में लखनऊ पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। 50 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 5 आयोजक को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल जब ये खबर आई कि हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं नसरुल्लाह, उनको दरअसल मार गिराया गया है इजरायली सेना के द्वारा, तो हिंदुस्तान में बैठे कुछ कह सकते हैं कि देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो कहीं ना कहीं देश के विरुद्ध काम करते हैं, कुछ राजनीतिक दल, वो दरअसल रोना रो रहे हैं और इसे एक शहादत बता रहे हैं। तो वहीं पर कुछ प्रदर्शनकारी भी लखनऊ में इकट्ठा हुए, जहां पर बिना परमिशन के नसरल्लाह की तस्वीरें लेकर जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए वो आगे बढ़े। तस्वीरें आपके सामने हैं। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो धक्का मुक्की शुरू हुई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 11 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ लखनऊ में यह एफआईआर दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों पर यह शिकंजा कसा गया है। तो अमेठी में भी 8 लोगों को जेल भेज दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार पुलिस के जरिए किया गया है। तो सीएम योगी का यह साफ और स्पष्ट संदेश है। पहले ही उन्होंने यूपी की जनता को यह बता दिया है कि अगर इस तरीके से आतंकवाद का आप समर्थन करेंगे, उनके समर्थन में आप नारेबाजी करेंगे, बिना परमिशन के आप ये कैंडल मार्च निकालेंगे, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। जहां तक बात हम इजराइल के दावे की कर रहे हैं, तो इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के दामाद हसन जाफर अल कासिर के मारे जाने का दावा किया है। और तमाम न्यूज एजेंसी के हवालों से यह खबर सामने आ रही है कि इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में हवाई हमला किया था, जिसमें उसकी मौत हो गई। इसमें उसके साथ 2 अन्य लोग भी मारे गए हैं। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो इजराइल ने 27 सितंबर को राजधानी बैरूत में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 80 टन बम से हमला किया था। इसमें हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत हो गई थी। नसरल्लाह के अलावा उसकी बेटी जैनब को भी इस हमले में मारा गिराया गया है। ये भी जानकारी निकलकर सामने आई थी।
और इजराइल जाहिर तौर पर एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। इजरायली सेना लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हूती विद्रोहियों के अलावा सीरिया और ईरान को भी कहीं ना कहीं उसका भी सामना जो है इजराइल कर रहा है। तो ऐसे में इजराइल पर जब अटैक किए गए तो इजराइल ने भी जवाबी जो कहीं ना कहीं हमले हैं वो किए हैं। और इस युद्ध की जो गूंज है, जो इजराइल और साथ ही हिजबुल्लाह के बीच चल रही है या इजराइल हमास के बीच चल रही है, सीरिया और ईरान से भी इजराइल लड़ रहा है, तो इस युद्ध की गूंज भारत तक दिखाई दे रही है। और भारत में ऐसे कई राजनीतिक दलों के नेता हैं, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर में ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की बात कर ली जाए, जो दरअसल नसरुल्लाह की मौत को एक शहादत बता रहे हैं, जो उसकी मौत पर रोना रो रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आतंकवादियों का समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरू से ही किया है और एक बार फिर से उन्होंने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। याद रखें, ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो जम्मू कश्मीर में दरअसल कांग्रेस पार्टी जिसके साथ चुनाव लड़ रही है। तो यहां से कई चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि किस तरीके से आतंकवादियों का समर्थन खुलेआम जम्मू कश्मीर में ये राजनीतिक दल कर रहे हैं। और इसी का ही जिक्र जो है वो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया। हिजबुल्लाह चीफ की मौत का जिक्र करते हुए उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि भगवान इजराइल को शक्ति दे, क्योंकि आतंकवाद का खात्मा कौन नहीं चाहता है। हर एक देश चाहता है कि आतंकवाद खत्म हो ताकि शांति रहे, सेना सुकून से रहे और इस तरीके से भारत में खास तौर पर सेना के जवान जो है वो बॉर्डर पर अपनी शहादत ना दें। ये हर कोई चाहता है, लेकिन शायद विपक्ष ऐसा नहीं चाहता है। ये हिमंता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब हमारे सेना सीमा पर मरती है तो विपक्ष रोता है क्या, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। तो ऐसे में अब हिमंता कामना कर रहे हैं कि इजराइल को भगवान शक्ति दे और इस आतंकवाद को कम से कम खत्म किया जाए। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। आप जानते हैं, हाँ, इजराइल में हिजबुल्लाह की कमांडर नसरल्लाह को मार के गिराया और इंडी गठबंधन रो रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को क्यों मारा। लेकिन आपको कभी याद है जब हमारे सेना सीमाओं में मरते हैं तब इंडी गठबंधन रोता है क्या? कांग्रेस पार्टी रोते हैं क्या? तभी रोते हैं क्या? वो लोग कभी नहीं रोते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह का कमांडर जब मरे ना तब वो लोग रोना शुरू कर देते हैं। मैं तो मन में यही कामना करता हूं कि विश्व में आतंकवाद खत्म होना चाहिए। भगवान इजराइल को और शक्ति दे, पूरे आतंकवाद को खत्म कर देने के लिए और शक्ति दे, मैं यही कामना करता हूं। तो इस तरीके से ये युद्ध दुनिया में छिड़ रहा है, लेकिन किस तरीके से भारत में भी इसकी आंच देखने को मिल रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत में आतंक की कोई जगह नहीं है, आतंक के समर्थकों की कोई जगह नहीं है। और अगर इस तरीके से आतंकवादियों की मौत का रोना रोया जाएगा, उनके समर्थन में अगर इस तरीके से प्रदर्शन होगा, इस तरीके से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगेंगे, तो जाहिर तौर पर उन पर एक्शन होगा, वो जेल में डाले जाएंगे। ये साफ और स्पष्ट संदेश विपक्ष के साथ साथ उन आतंकी समर्थकों को भी कहीं ना कहीं दिया गया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।